15 अगस्त के बारे में तो सबको पता है, पर क्या 14 अगस्त 1947 की कहानी पता है, जब भारत का भूगोल और संस्कृति का बंटवारा हुआ था। आज़ादी की लड़ाई का एक काला अध्याय है। हम अक्सर 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के दिन के रूप में याद करते हैं, लेकिन इस आज़ादी के साथ आई विभाजन की त्रासदी की कहानी 1947 की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद थी कि भारत बिना बंटवारे के एकजुट रहेगा, लेकिन भारतीय नेताओं के बीच मतभेदों के कारण बंटवारा अपरिहार्य हो गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली और इसके साथ ही भारत का विभाजन तय हो गया। इस विभाजन के लिए लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को चुना गया, जो भारत के भूगोल, संस्कृति और तहजीब से बिल्कुल अनजान थे, जिन्होंने केवल नक्शे पर एक लकीर खींच दी, लेकिन इस लकीर ने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। लोग अपने घर बार, ज़मीन जायदाद छोड़ने पर मजबूर हो गए और रातों रात बेघर हो गए। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की यह त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक रही। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 15 अगस्त को भारत के पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। लेकिन महात्मा गांधी दिल्ली से दूर बंगाल खाड़ी में हिंदू मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। जब नेहरू 15 अगस्त की शाम को अपने निवास पर बैठे थे, तो उनका चेहरा विभाजन की त्रासदी की सोच से लाल पड़ गया था और आंखें आंसुओं से भर आई थी। विभाजन के नए प्रशासन के तहत लाखों हिंदू और सिखों को उनके घरों में निकाल दिया गया, पानी की सप्लाई काट दी गई और लोग पानी के बिना तड़प रहे थे। औरतें और बच्चे भी इस त्रासदी का शिकार बने। 14 अगस्त 1947 की रात को जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, उस समय पूरा देश उत्सव और उत्सुकता से भरा हुआ था। लेकिन इस आज़ादी की खुशी के साथ साथ विभाजन की पीड़ा भी थी। भारत का भूगोल और संस्कृति बट रही थी और लोगों के दिलों में खुशी के साथ साथ गहरा दुख भी था। संसद भवन में संविधान सभा की 5वीं बैठक चल रही थी। रात 11 बजे सभा की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी के वंदे मातरम गीत के हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता के प्रस्ताव को मंजूरी दी और रात 11:53 पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेहरू ने कहा, आधी रात के वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आज़ादी की नई सुबह में अपनी आंखें खोलेगा। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और पूरा हाल महात्मा गांधी की जयकारों से भर गया। इस ऐतिहासिक पल में जहां पूरा देश जागकर नेहरू का भाषण सुन रहा था, वहीं महात्मा गांधी ने भाषण नहीं सुना और सोने चले गए। दूसरी ओर संसद भवन के बाहर हजारों लोग बारिश में भीगते हुए इस स्वतंत्रता का जश्न मनाया। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड माउंटबेटन को
भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का औपचारिक न्योता दिया। माउंटबेटन ने खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने मेहमानों के साथ वाइन का जश्न मनाया। लेकिन इस खुशी के बीच एक मज़ेदार घटना भी घटी। नेहरू ने माउंटबेटन को एक लिफाफा दिया जिसमें मंत्रियों के नाम होने चाहिए थे, लेकिन जल्दबाजी में वह लिफाफा खाली रह गया। करनाट प्लेस और लाल किला हरे और सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहे थे, लेकिन इस आज़ादी के साथ ही बंटवारे का दर्द भी था। लोग अपनों से बिछड़ रहे थे और विभाजन का यह दर्द आने वाले कई सालों तक भारत के लोगों के दिलों में बना रहा। यह वो पल था जब आज़ादी के साथ साथ बंटवारे का दर्द भी हमारे दिलों में समा गया। एक तरफ नए भारत की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ अपनों से बिछड़ने का गम। इस ऐतिहासिक रात ने हमें आज़ादी का स्वाद तो चखाया, लेकिन साथ ही बिछड़ने की कसक भी हमेशा के लिए दिल में बसा दी। यह आज़ादी का जश्न था, पर इसके पीछे एक कहानी थी जो कभी नहीं भूली जा सकेगी। अगर आप इस दिन वहाँ मौजूद होते तो आप कैसा महसूस करते, मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।